एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने दिखाया कि ग्राम कुशलिया के लोग प्रधान किसे बनाना चाहते हैं, गांव के लोगों को कैसा प्रधान चाहिए। देखिए ग्राम कुशलिया से एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी की ग्राउंड रिपोर्ट। मैं शोएब सलमानी, एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ग्राम कुशलिया में खड़े हैं, जहाँ प्रधानी का चुनाव जो है गर्मजोशी में है। हम जानते हैं कि गाँव के निवासी से प्रधान अपना किसे बनाएगी। क्या नाम है? मेरा नाम क्या कहना चाहेंगे ग्राम कुशलिया के प्रधान पद के उम्मीदवारों के बारे में? देखिए, ग्राम कुशलिया से जो है प्रधान पद के उम्मीदवार बहुत सारे लोग खड़े हैं, लेकिन लोगों में हमें ये देखना है कि कौन हाई एजुकेटेड है, कौन ऊपर नीचे जानने वाला है, किसके कामकाज कैसे हैं। और हमारा जो गाँव सिस्टम प्रधानी का चुनाव लड़ना है वो जनाब शकील अहमद साहब, और माशाल्लाह जो है बहुत अच्छी कंडीशन है, अच्छे पढ़े लिखे हैं, जुझारू नेता हैं। हमारे गाँव से काफ़ी जुड़े हुए हैं, गाँव के लोगों के सबसे पहले बहुत समस्या है, चाहे वो नाली बंदी से लेकर हों, चाहे वो बिजली पानी से लेकर हों, चाहे वो बच्चे भी चाहे वो किसी भी चीज़ से संबंधित हो, लोगों की बड़ी बड़ी समस्याएं बताएँ। तो हमारा यही है कि हमारे बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं, और हमारा जो है राज्य का भी और हमारे गाँव के लोगों का भी, उत्तर प्रदेश का भी, सब लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है। और कुछ और लोगों से मिल जाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? गाँव के प्रधानी पद से पूरे जितने भी प्रत्याशी हैं उनमें युवा पौधे और यहाँ से बाहर जाने वाले अधिकारियों से बात करना, मतलब बहुत सारी क्वालिटी हैं जिसको लेकर। और मेरा तो मानना है गाँव वाले अगर अच्छा प्रधान कोई चाहते हैं तो बहुत सोच समझकर चुनाव करें, तो शकील साहब को अपना पहली पसंद बनाएं। जैसे गाँव के लोगों ने हमें बताया था कि सबसे पहले बीडीसी जो निर्वाचन जिताए गए थे, तो उस बारे में क्या कहना है? देखिए, निर्विरोध जिस टाइम शकील साहब चुनाव जीत कर गए तो उसमें बहुत सारे रूमर होते हैं। जब एक सफल चेहरे को सामने आ जाता है तो उसके अगेंस्ट जो है बहुत सारी बातें भी होती हैं, लेकिन उस टाइम में उनके साथ बहुत क्लोज था। उस चुनाव में शकील साहब ने प्रमुखी के लिए दावा किया और उसमें वो उन्होंने बहुत मेहनत की, कस मेहनत। और हमारा एक जो है टारगेट भी था, आज तक हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद से आज तक रजापुर ब्लॉक में कोई भी प्रमुख मुस्लिम नहीं बना। पहली पहल शकील अहमद साहब की थी, जिसको इन्होंने सोचा कि एक विशेष वर्ग माइनॉरिटी से कोई एक प्रमुख ज़िले में ऐसे पद पे जाकर बैठ जाए। इनकी सफल मेहनत थी, वो बहुत मेहनत की, लेकिन किसी कारणवश वो सफल नहीं हो पाई। लेकिन हम पूरी मजबूती के साथ, जबकि हमारे सामने जो प्रतिद्वंदी जो थे वो तन मन धन मतलब सब चीज़ का उन्होंने प्रयोग किया, लेकिन हम बिल्कुल नहीं हटे और पूरी मजबूती के साथ प्रमुख का चुनाव लड़ा। परिणाम ऊपर वाले के हाथ में, वो इज्जत चाहिए। लेकिन कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं कि क्या चुनाव चुने हैं, क्या रणनीति चल रही है गाँव में। गाँव कुशलिया के और निवासी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि शकील अहमद के बारे में क्या कहते हैं। जी बोलो ना, क्या कहना है उनके बारे में? ये हर तरह से सक्षम है और जो पिछड़ी जाति में आई है तो इनको लोग लाएँ आके भाई हम शकील को चुनाव लड़ाएंगे। ईमानदार जुझारू आदमी, गरीबों का मसीहा है, कुछ काम ऐसे भी करता है जो लोगों को बताता भी नहीं है यार, काम कर जाता है। हाँ, जनसेवा पता भी नहीं है लोगों को। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है आपका? जैसा कि हमने दिखाया आपको, ग्राम कुशलिया की जनता लगातार जो है प्रयास यही कर रही है। पिछली बार निरोधक बीडीसी बनाया था शकील अहमद को, और इस बार प्रधान बना के भेजे। लगातार बीडीसी बनने के बाद उन्होंने लोगों की समस्याओं को हल कराया। नाली खड़ंजों से लेकर जो है स्कूल कॉलेज तक लोगों को एडिशन कराने में जो है सहूलियत उन्होंने मुहैया कराई है। इसीलिए आज गाँव कुशलिया की जनता उन्हें बीडीसी की जगह प्रधान चुनने का काम करेगी। हमने आपको दिखाया कि लगातार ग्राम कुशलिया की जनता जिस प्रत्याशी के लिए मत करने के लिए तैयार है, अब हम सीधे आपको उस प्रत्याशी के पास लेके चलते हैं। लगातार ग्राम कुशलिया की जनता आपके लिए मत कर रही है। हमने लोगों से बात भी की, चर्चा भी की। चर्चाओं में साफ तौर पर उनका कहना था कि शकील अहमद को हमने पहले निरोधक बीडीसी बनवाया और अब हमारा ग्राम पंचायत का चुनाव हो रहा है प्रधानी का, तो प्रधान बनाने के लिए बेशुक है। आप क्या कहेंगे जनता के बारे में? मैं पहली बात तो आप पत्रकार बंधुओं का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप मेरे गांव में आए और मेरा इंटरव्यू लेने का काम किया। और आपने कहा कि जनता का भी इंटरव्यू हमने लिया। जनता ने क्या कहा इसके बारे में तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वास्तव में मेरे गांव वालों ने जितना प्यार आज से पहले दिया, उससे ज़्यादा प्यार आज में देने का काम कर रही है। मेरे गांव की जनता काम इसलिए कर रही है कि हम लोग यहाँ आए थे बीडीसी लड़ने,
नहीं आए थे, हम प्रमुख का चुनाव लड़ने आए थे। किसी कारणवश हम प्रमुख का चुनाव हार गए। ये मेरा दुर्भाग्य रहा, मेरे गांव का भी दुर्भाग्य रहा कि हम चुनाव नहीं जीत पाए। लगातार हमने लोगों से बात की, अब लोगों के बीच आप जा रहे हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है, कैसा प्यार मिल रहा है लोगों का, वो बताइए ज़रा। मैं अगर बताऊं तो मुझे बहुत ही प्यार मिल रहा है। मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मेरे गांव वालों ने मुझे प्यार दे रहे हैं। मेरी उम्मीद से ज़्यादा मेरे साथ चल रहे हैं। मेरी उम्मीदों से ज़्यादा मेरे साथ काम करने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए इस बात को बताना चाहता हूं कि भाई मैं गांव में आया हूं, चुनाव लड़ने नहीं आया या चुनाव लड़ने नहीं आया, मैं गांव की सेवा करने आया हूं। मैं गांव के विकास की बात करने आया हूं। मैं गांव की तरक्की की बात करने आया हूं। मैं गांव के नौजवान साथियों की ताकत लेना आया हूं। बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना आया हूं। माँ और बहनों का आशीर्वाद लेना आया हूं। जब वो मुझे आशीर्वाद देंगी तो मैं एक शक्ति के रूप में खड़ा हूँगा और अपनी माँ और बहनों और भाइयों की सेवा करने का काम करूँगा। जैसे कि पूर्व प्रधान जो गाँव के रहे हैं, उन्होंने क्या विकास नहीं कराया कि जनता आप पर विश्वास जता रही है? देखिए, पहली बात तो ये है, पूर्व प्रधान हमारे, मैं किसी के बारे में कोई बुराई या किसी के बारे में कोई गलत बात करने नहीं आया हूँ। पूर्व प्रधान हो सकता था वो चुनाव लड़ते, क्योंकि ये ओबीसी में सीट आ गई, उनकी चुनाव लड़ने की जो प्रक्रिया थी वो ख़त्म हो गई। इसके बाद मुझे मौका मिला, किसने क्या किया क्या नहीं किया मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं अपने आप में ये ज़रूर कहना चाहता हूँ, अगर मुझे मौका मिला तो अपने गांव की सेवा करने में कोई कोताही नहीं बरतूंगा। अपने नौजवान की दी हुई इस ताकत को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अपनी माँ और बहनें को दिए हुए इस आशीर्वाद को कभी झुकने नहीं दूंगा। मैं इस बात आपसे कहना चाहता हूँ। ग्राम कुशलिया की जनता से जो है लास्ट में आप क्या अपील करना चाहेंगे? चुनाव चिन्ह बताकर क्या बताकर अपील करना चाहेंगे? देखिए, मेरे गांव की जनता को मेरे चुनाव चिन्ह का भी पता है और कौन सी तारीख में चुनाव होना उस तारीख का भी पता है। 15 तारीख में चुनाव होना है और पंखे का मेरा निशान है। और मैं अपनी जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि 15 तारीख को पंखे के निशान पर मोहर लगाकर मुझे इतनी ताकत दे देना कि मैं आपकी खिदमत कर सकूं, आपके साथ खड़ा होकर आपकी लड़ाई लड़ सकूं। मैं ये ज़रूर काम करना चाहता हूं। ये थे हमारे साथ ग्राम कुशलिया के प्रधान पद के प्रत्याशी जिन्होंने हमने बात की। उन्होंने बताया कि मैं जनता के बीच आया हूँ हमेशा। क्या रोक दिया क्या? रोको मतलब जनता के बीच आया हूँ। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता के लिए आया हूँ, जनता के बीच आया हूँ और जनता मुझे चुनेगी। मैं विकास कार्यों के गंगा बहाऊंगा। कैमरामैन अशोक कुमार के साथ मैं शोएब सलमानी, NBTV भारत न्यूज़। धन्यवाद।